Good morning to all of you. Our topic is business, trade and commerce. Chapter number first. First of all, nature and concept of business. Business जो है वो business word से derive हुआ है. Business का meaning होता है being busy. एक पर्सन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है उसको जो है हम बिजनेस बोलते हैं. हर पर्सन जो है वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है. उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं बिजनेस. एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर पीपल, इसको हम बोलते हैं बिजनेस. हर कोई पर्सन जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करता है. एक्टिविटी भी आपके पास 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन है इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, जैसे कोई वर्कर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेट कर रहा है क्लिनिक में, एक मैनेजर है वो ऑफिस में वर्क कर रहा है, टीचर जो है वो स्कूल में टीच कर रहा है. तो ये सब एक्टिविटी जो है वो एक पर्सन अपनी अर्निंग के प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है. इन सब एक्टिविटी को हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं. कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती हैं जो एक पर्सन जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करता. जैसे एक हाउसवाइफ जो है वो अपनी फैमिली के लिए क्या है फूड बनाती है, या फिर एक बॉय जो है वो हेल्प करता है किसी ओल्ड मैन की रोड को क्रॉस करने में. तो ये सब एक्टिविटी हम प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि जो है वो सिंपैथी के लिए करते हैं. इन सभी एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं. सो बिज़नेस का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक पर्सन प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है, लाइक द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. ये सब एक्टिविटी जो है वो बिज़नेस में आती है. इकोनॉमिकल एक्टिविटी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन और थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की जो है वो क्या करेक्टरिस्टिक्स है. करेक्टरिस्टिक्स को हम नेचर्स भी बोलते हैं कि बिजनेस को क्या क्या नेचर है. तो फर्स्ट है एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक है वो सब किसके अंडर आती है, बिजनेस के अंडर. बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशंस. मतलब कि वो एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं उसको हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी बोलते हैं. सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है आपकी प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बिज़नेस की कोर करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि बिज़नेस के लिए नेसेसरी है कि आप प्रोडक्शन करोगे किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का. कस्टमर जो है वो किसी भी गुड्स की डिमांड करेगा, तो आप डिमांड को कैसे फुलफ़िल करोगे, जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे. तो बिज़नेस की करेक्टरिस्टिक्स में आपको आता है प्रोडक्शन करना, गुड्स का भी एंड सर्विसेज का भी. गुड्स पे कोई भी कंज्यूमर गुड्स हो सकता है, लाइक शुगर है, क्लोथ्स है, घी है, पेन है, नोटबुक है, एक्सेट्रा. इसी तरह सर्विसेज में भी आपकी सारी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब. तो जो बिज़नेस है उसके लिए प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होना चाहिए किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का. थर्ड है वन सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये भी इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है बिज़नेस की. तो बिज़नेस के लिए जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए. जैसे कि कोई शॉपकीपर है वो कोई गुड्स लेकर आता है और वो खुद उस गुड्स को कंज्यूम करता है, तो वो जो है वो बिज़नेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिज़नेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना ज़रूरी है. जैसे मान लो किसी का रेस्टोरेंट है और वो उसमें फूड बनाता है और खुद ही उस फूड को कंज्यूम करता है या उसकी फैमिली कंज्यूम करती है, तो उसको हम बिज़नेस नहीं मानेंगे. इसी तरह अगर वो उस गुड्स को कस्टमर को सेल करता है तो हम उसको क्या है, बिज़नेस बोलेंगे. फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज और रेगुलर बेसिस.
इसमें क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो डीलिंग है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने आज ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्या है सेल कर दिया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आपने कुछ 1 ईयर बाद या कुछ मंथ बाद किया है तो उसको हम बिज़नेस नहीं मानेंगे। इसमें एग्जांपल दे रखा है, लाइक कोई शॉपकीपर है, उसके रेडियो का बिज़नेस है और वो रेडियो को खुद क्या करता है सेल कर देता है, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं करता, तो उसको जो है वो हम बिज़नेस में नहीं माना जाएगा। तो बिज़नेस के लिए नेसेसरी है कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कोई शॉपकीपर है, वो क्लोथ्स को कभी कभी परचेज सेल्स करता है, तो उसको हम बिज़नेस एक्टिविटी नहीं मानेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रॉफिट अर्निंग। बिज़नेस की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स यही है कि उसी एक्टिविटी को प्रॉफिट माना जाएगा जो प्रॉफिट के लिए है। सिर्फ इकोनॉमिकल एक्टिविटी को इसमें इंक्लूड करते हैं। वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए करते ही नहीं, उसको हम बिज़नेस में नहीं मानेंगे। और हर बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, और उस पर जो कॉस्ट आती है, मीन्स खर्चा आता है, वो कम से कम होना। 6th करेक्टरिस्टिक्स है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। आपने बिज़नेस में पैसा लगा दिया, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बिज़नेस में प्रॉफिट ही हो सकता है फ्यूचर में लॉस भी हो जाए, तो उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, जो कोई फिक्स नहीं है कि आपने जो पैसा लगाया है वो आपको रिटर्न में मिलेगा या नहीं भी। प्रॉफिट की जगह आपको लॉस भी हो सकता है, तो यही आपका क्या है बिज़नेस। किसी राइटर ने बोला भी है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है आपकी 7th एलिमेंट ऑफ रिस्क। सेम है, इसी तरह आपका जो बिज़नेस है उसमें रिस्क का एक एलिमेंट होता है। रिस्क मीन्स लॉस हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। ये सब जो थी वो बिज़नेस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या थी, करेक्टरिस्टिक्स थी। थैंक यू।